हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 149 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। पूरी एपिसोड ही बहुत कमाल की थी क्योंकि गीता का ज्ञान स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे साथ आकर ये गीता का ज्ञान लें और देखें हमारे साथ। और दूसरा, आपने देखा कि जो युगों युगों तक अपनी तपस्या को भंग नहीं करते और ना किसी को करने देते हैं, वो भी तपस्या को छोड़ इस ज्ञान को हासिल करने आ गए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार अर्जुन तलहा का भाई हृदय जो है वो विचलित हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अब उसको स्थिर करने के लिए कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान शुरू आप कर दिया। देखें कि सिर्फ शिव जी ने जितने देवी देवता हैं जितने भी सारों की नज़रें ही कुरुक्षेत्र के मैदान में थी कि जो अर्जुन को ज्ञान मिलने जा रहा है उनसे, वो सुनकर कितना का अपने अंदर चैन, कितना परेशान होगा। वो सारे सुनने के लिए उधर एकत्रित हुए, वो हमने साथ देखा। गाइस, साथ अर्जुन को मिलना भी शुरू हो हाँ, चुका तो गाइस देखना ये है कि अब हमें इस पार्ट में क्या और क्या ज्ञान सुनने को मिलने वाला है, देखने को मिलने वाला है। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। फ्लैशबैक। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाओ? अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए कह रहा है। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं। दुविधा में एक मित्र दूसरे मित्र से ही मार्गदर्शन चाहेगा। यह कृष्ण किसी का मित्र नहीं हो सकता। वो अर्जुन को रास्ता नहीं दिखाएगा बल्कि रास्ते से भटकाएगा। शब्दों का जादूगर है तो कृष्ण। इसने अपने पुत्रों को क्यों नहीं रोका? वो जो कहेगा युद्ध से भोला भाला अर्जुन उसी को सत्य मान लेगा। संजय, मुझे बताओ कृष्ण क्या कह रहा है? हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? हाँ। नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण निश्चित कर तो दिया। पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। संजय, ये तो कृष्ण का कल्पना विलास है। कह रहा है कि मैं तो उन्हें पहले ही मार चुका हूं। यदि मार चुका है तो युद्ध भूमि पर क्या कौरव योद्धाओं की लाशें खड़ी हैं? हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। बिल्कुल। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है, परंतु उसका यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो?
यही सत्य है माधव। मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो कि भीष्म पितामह कहां है और कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं, असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? वह शरीर है। हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। अवश्य, यही तो मैं समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। दिव्या 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 नगर इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। वो जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं, तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। क्या मूवमेंट है? ये मूवमेंट आपने पहले नहीं देखा? नहीं देखते। वही का वही है। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार चल रहा है। चल रहा है। क्या पितामह का वध युद्ध शुरू होने से पहले ही? संजय, कृष्ण ने तो इस युद्ध में शस्त्र न धारण करने का वचन लिया था, फिर उसने सुदर्शन चक्र कैसे धारण किया? यह अधर्म है, यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अब बड़ा संजय, धर्म याद आ रहा है। महाराज, वासुदेव ने सच पितामह का वध नहीं किया है। वो तो केवल उदाहरण देते हुए पितामह के शरीर के टुकड़े करके शरीर के अंदर की आत्मा को अर्जुन को दर्शा रहे हैं। ये तो वासुदेव श्री कृष्ण की लीला है। लीला नहीं संजय, माया कहो माया। ये कृष्ण मायावी है। जैसे मूर्ख माया ही कहेंगे। निस्संदेह वो अर्जुन को भ्रमित कर रहा है, उसे सम्मोहित कर युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है। हे कौन्ते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, आत्मा
न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ महाराज, ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। हाँ, उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है। और श्री कृष्ण ज्ञान का ये भंडार इतनी उदारता से लुटा रहे हैं कि उसे समेटने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। हाँ। वाह संजय, तुम्हारा मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण की लच्छेदार बातों में उलझ गया है। अरे ये कृष्ण बड़ा ही चतुर है। वो जानता है कि अर्जुन को इतनी आसानी से किसी जाल में नहीं फंसाया जा सकता। इसीलिए वो धीरे धीरे जाल फैलाकर गूढ़ बातों के मोती फैला रहा है, ताकि इन मोतियों को चुनने के लालच में अर्जुन को जाल दिखाई न दे और वो उसमें फंस जाए। परंतु महाराज, श्री कृष्ण अपने ही मित्र अर्जुन को किसी जाल में क्यों फंसाना चाहेंगे? संजय, तुम बड़े भोले हो जो कृष्ण को अर्जुन का मित्र समझते हो। भला राजनीति में कोई किसी का मित्र होता है? सब अपने अपने स्वार्थों के मित्र होते हैं। परंतु महाराज, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस युद्ध में श्री कृष्ण की क्या राजनीति है। तुम नहीं समझोगे, मैं बताता हूं। एक ओर कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण पांडवों के साथ है। अब चाहे कौरव जीते चाहे पांडव, दोनों तरफ कृष्ण की ही चांदी है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो यही समझेगा कि वो श्री कृष्ण की सहायता से ही जीता है। तो गाइस, यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था कि कृष्णा जी ने ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया है और उस ज्ञान को समेटने सारे देवी देवता आ चुके हैं। और बात अगर की जाए धृतराष्ट्र की, तो वो इतना उसकी मूर्ख जो है, थोड़ी बहुत बुद्धि बची थी वो हाँ, भी भ्रष्ट हो चुकी है। इतना मूर्ख है वो, इतना मूर्ख है कि मुझे इन 2-3 एपिसोड और 2-3 पार्ट से ये देखने को मिला कि यार उसने मूर्खता की ना इंतहा कर दी है। कि भाई अधर्मी अंधा तो समझते थे, अकल से भी वो अंधा है। और दूसरी बात, संजय जो है, संजय वो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है और आगे धृतराष्ट्र को बता भी रहा है। तो कृष्णा जी का कहना ये था, वो आत्मा के बारे में बता रहे थे कि पितामह भीष्म कहाँ है, दिखाओ मुझे। जो तुम देख रहे हो वो केवल एक शरीर है। तो जो भी, जिसके अंदर भी आत्मा है, जो भी सांस लेता है, वो अपनी मौत को भी साथ लेकर आता है। जब मतलब कि उसका जन्म होता है तो वो मौत भी उसके साथ आती ही आती है, जिसने उसको अंतिम समय में लेकर जाना होता है। और आप देखें तला भाई कि हमें फर्स्ट टाइम ये शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। कृष्णा जी ने युद्ध भूमि में अपने सुदर्शन का आवाहन किया अर्जुन को समझाने के लिए कि उन्होंने पितामह भीष्म के शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। उन्होंने कहा देखो वो जो उनके अंदर का प्रकाश है वो अभी भी वहीं का वहीं है, उनकी आत्मा है वो वहीं की वहीं है। उसको मेरा सुदर्शन भी नहीं मार सका या काट सका, सिर्फ केवल शरीर कटा है। तो इसलिए आत्मा जो है उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये सब शरीर की गेम है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो इनका तो समय आ चुका हुआ है, इन्होंने तो अपने समय पे मरना है। तो आगे से अर्जुन का क्या कहना था, कहता कि ठीक है उनका समय आ गया वह मृत्यु का, लेकिन मेरे हाथों। अब उसके ये क्वेश्चन का भी आंसर देंगे कृष्णा जी। फिर उन्होंने ये सारा कुछ बताया। और दूसरा, जब ये उन्होंने सुदर्शन का प्रयोग किया है तो यहाँ से धृतराष्ट्र क्या कह रहा है, वो ये तो धर्म है, ये हो गया वो हो गया, आपको बड़े धर्म याद हाँ। लेकिन संजय ने बताया ये केवल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं वो अर्जुन को। तो गाइस देखना ये है कि नेक्स्ट क्या ज्ञान मिलने वाला है। और हमें उम्मीद है कि अब अर्जुन का हृदय बहुत जल्द स्थिर हो जाएगा। और जब इस ज्ञान के बाद अर्जुन का हृदय स्थिर होगा तो उसको रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो अर्जुन के पास ज्ञान
और जो उसके पास कला है और जो उसके पास दिव्य अस्त्र है वो भी नहीं जानता। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।